भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है, एक वोट चोरी फैक्ट्री चलाने का। तो चलिए इस सनसनीखेज दावे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका सच क्या है। तो ये सारा विवाद शुरू हुआ बस एक जुमले से, अ वोट थियरी फैक्ट्री। मतलब एक ऐसी जगह जहां कथित तौर पर वोटों की चोरी करने के लिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी बदलाव किए जा रहे थे। तो ये वोट चोरी का आरोप आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर का इस्तेमाल करके चुपके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े या हटाए जा रहे हैं, और यही इस पूरे मामले का केंद्र है। अब इस दावे को यूं ही हवा में नहीं उछाला गया। इसे साबित करने के लिए राजनेता राहुल गांधी समेत कई लोगों ने 5 बड़े सबूत सामने रखे हैं। तो आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। और हाँ, यही वो 5 बिंदु हैं जिन्हें इस पूरे मामले की बुनियाद बताया जा रहा है। तो जो पहले सबूत दिखाए गए उनमें कुछ बहुत ही अजीब पैटर्न देखने को मिले। जैसे किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए दूसरे राज्य के मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए। गोदाबाई जैसे आम नागरिकों के नाम पर फर्जी लॉगिन बना लिए गए। और सबसे अजीब बात, नाम हटाने के लिए हर एप्लीकेशन का सीरियल नंबर हमेशा 1 था, जो साफ साफ किसी ऑटोमेटेड सिस्टम की तरफ इशारा करता है। फिर आती है रफ्तार की बात, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ही वोटर का नाम हटाने के लिए 2 अलग-अलग आवेदन सिर्फ 36 सेकंड के अंदर फाइल कर दिए गए। इसे मानवीय रूप से असंभव कहा जा रहा है, जिससे ये शक और भी गहरा हो जाता है कि ये सब कुछ ऑटोमेशन से हो रहा था। इस कथित धोखाधड़ी का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा महाराष्ट्र के एक मामले से लगता है। यहाँ एक ही जिले में 6000 से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े जाने का आरोप है। और नाम क्या थे? JW, पता सस्ती, बिल्कुल बेतुके नाम और पते। तो ये सब हो कैसे रहा था? ये फ्लोचार्ट उस कथित प्रक्रिया का पूरा खाका दिखाता है। इसके मुताबिक एक कॉल सेंटर से शुरुआत होती थी, फिर किसी और के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाकर ऑटोमेटिक तरीके से फॉर्म भरे जाते थे। मतलब साफ है, खास मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा था। और आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। ये चार्ट देखिए। महाराष्ट्र के मामले में असली आवेदनों और कथित फर्जी आवेदनों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ठीक है, तो इतने सारे गंभीर आरोप हैं, इतने सबूत पेश किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव कराने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसका इस पर क्या कहना है। तो भारत के चुनाव आयोग यानी ECI ने इन गंभीर आरोपों पर अपना औपचारिक पक्ष रखा है। ECI का सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क ये है कि ये पूरी प्रक्रिया ही मुमकिन नहीं है। उनका साफ कहना है कि उनकी ऑनलाइन प्रणाली में ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जिससे कोई आम इंसान किसी दूसरे का वोट ऑनलाइन डिलीट कर सके। लेकिन कहानी में यहाँ एक मोड़ है। चुनाव आयोग ने ये जरूर माना कि नाम हटाने की कई नाकाम कोशिशें हुई थीं, जिसके बाद एक FIR भी दर्ज की गई थी। तो FIR हुई, पुलिस जांच शुरू हुई, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सवाल तो वहीं का वही है कि अगर सिस्टम इतना सुरक्षित था तो ये कोशिशें हो कैसे पाईं? इस पर कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला है। और इन्हीं अधूरे जवाबों की वजह से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कुछ बड़े सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या किसी वोटर का नाम उसकी जानकारी या सहमति के बिना लिस्ट से हटाया जा सकता है? दूसरा सवाल ये कि इतनी बड़ी जांच 2 साल से ज्यादा समय से आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। और आखिर में बात सिर्फ नाम हटाने की ही नहीं है। ये विवाद इस पर भी सवाल उठाता है कि सिस्टम में फर्जी वोटर जोड़ने या किसी और के नाम पर फॉर्म जमा करने से रोकने के लिए क्या तकनीकी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। अंत में ये पूरी स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव से जुड़े एक ही शक्तिशाली सवाल पर आकर टिक जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी विश्वास की रक्षा आखिर कैसे की जाती है?